हेलो लर्नर्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आज के इस वीडियो में मैं आपको ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट ट्रेनिंग चैप्टर के प्रिंसिपल्स करवाऊंगी। प्रिंसिपल्स ऑफ ट्रेनिंग, इससे पहले मैंने आपको समझाए थे एक शॉर्ट वीडियो में इसकी मीनिंग, डेफिनेशन एंड इसको आपने किस तरह से प्रेजेंट करना है। आज के इस वीडियो में मैं आपको प्रिंसिपल्स बता रही हूँ। अगर आपको इसका मीनिंग समझना है या फिर इसके रिगार्डिंग जो आपको टॉपिक समझ नहीं आया, वो मैंने आपको शॉर्ट वीडियो एक अपलोड की है, आप देख सकते हैं। आपको ट्रेनिंग का समझ आएगा कि ट्रेनिंग क्या होती है। बेसिकली मैं आपको बता देती हूँ कि ट्रेनिंग में एम्प्लॉयज़ की स्किल्स और नॉलेज को इन्हांस करने के लिए उन्हें उन उसके लिए उसके ट्रेनिंग प्रोग्राम्स जो है वो कंडक्ट किए जाते हैं, उसे हम ट्रेनिंग कहते हैं। इसके लिए एक प्रिंसिपल्स होते हैं, कुछ सिद्धांत होते हैं। ये 3 हैं। एक है मॉरिस व्हिटलेस्की ने कहा है, एक है द नेशनल इंडस्ट्रीज कॉन्फ्रेंस बोर्ड यूएस से, और एक है हमारा फिलिप्पो जो डेफिनेशंस वगैरह भी देता है। हमने इन्हीं की डेफिनेशन की थी। तो आइए स्टार्ट करते हैं हम इसके प्रिंसिपल्स। तो हम इसको काफ़ी इंटरेस्टिंग वे में पढ़ेंगे ताकि आपको लर्न हो। हमारा मोटिव आपको लर्न करवाना है। तो पहले आपको हम मॉरिस के अकॉर्डिंग बता देते हैं। देखिए, ये 6 हैं, जो फिलिप्पो की हैं वो 6 हैं। ठीक है, इनकी जो है इसकी 9 है, इसकी 8 है। हम आपको पहले बता दें, हम तीनों की 6 लर्न करेंगे। तो सबसे पहले है मॉरिस व्हिटलेस्की। तो जो फर्स्ट 2 पॉइंट्स है वो एम्प्लॉयज़ के लिए ही हैं। देखिए, एन एम्प्लॉय शुड बी टॉट ओनली द करेक्ट मैथोलॉजी। मतलब जो एम्प्लॉयज़ है उसको जो ट्रेनिंग दी जा रही है वो करेक्ट मेथड की ही देंगी, और जो एम्प्लॉय है फिर वो वही करेक्ट मेथड जो है वो प्रैक्टिस में लाएंगे, मतलब वो करेंगे। ठीक है, मतलब पहले उनको सही मेथड सिखाना, फिर एम्प्लॉयज़ को भी वही सही मेथड जो है वो प्रैक्टिस में लाने हैं। तो ये दोनों आपके एम्प्लॉयज़ के हैं, तो आप इस तरह से इसको लर्न कर सकते हैं। ठीक है, ये हमने एम्प्लॉयज़ भी बना दिया। आपको लर्न करने में आपको याद रहेगा कि इस तरह से 2 एम्प्लॉयज़ के थे। ठीक है, थर्ड पॉइंट देख लीजिए कि मेथड ऑफ ऑपरेशन, कि आपको उसको ऑपरेशन में भी लाना है तो वो आपको डिटरमाइन करना होगा। फोर्थ पॉइंट देख लीजिए कि प्रिंसिपल ऑफ बेस्ट स्पीड। स्पीड भी अच्छी होनी चाहिए कि आप स्पीडली काम करें, ऐसा नहीं है कि आप आराम आराम से काम कर रहे हैं, वो नहीं होना चाहिए। ट्रेनिंग शुड ले एम्फेसिस ऑन एक्यूरेसी रेथर देन स्पीड। यही नहीं है कि स्पीड ही हो, एक्यूरेसी पर भी आपको ध्यान देना है। ठीक है, तो ये 2 स्पीड वाले आपने लर्न कर लेने हैं। इसमें भी स्पीड है, ठीक है, इसमें भी स्पीड है। इसमें तो ये कि स्पीड पर आपको बेस्ट प्रिंसिपल स्पीड का लेना है, और इस वाले में है कि आपको एक्यूरेटली काम करना है। यही नहीं है कि सिर्फ रेथर पर ही स्पीड पर ही आपने जो है वो ज़्यादा फोकस किया है। ओके, उसके बाद है इसमें भी प्रैक्टिस है। देखिए, ये वाला प्रैक्टिस वाला था, ये भी प्रैक्टिस वाला है कि ऑब्जेक्टिव ऑफ प्रैक्टिस शुड बी गिवन इंपॉर्टेंस इन द ट्रेनिंग। मतलब ऑब्जेक्टिव को भी आपने प्रैक्टिस में लाना है, उसको भी अचीव करने के लिए आपको काम करनी है। ठीक है, तो वो भी आपको उस पर भी ध्यान देना है। ट्रेनिंग इम्पार्टेड अंडर एक्चुअल वर्किंग कंडीशन इज़ प्रेफरेबल। इसका मतलब क्या है कि वो प्रैक्टिकली भी होनी चाहिए ट्रेनिंग। ऐसा नहीं है कि आपने सिर्फ थ्योरेटिकली बोल दिया, वो प्रैक्टिकली पॉसिबल एक्चुअल वर्किंग कंडीशंस में होनी चाहिए। ठीक है, उसके बाद नेक्स्ट पॉइंट है कि वो कम टाइम को ज्यूम करे। देखिए, इसके लिए मैंने एक वॉच बनाई है कि आपने कम टाइम को ज्यूम करने वाली ट्रेनिंग के मेथड्स को ज़्यादा ध्यान में देना है। और जो ट्रेनिंग है वो 2 टाइप्स के एम्प्लॉयज़ को देनी है, ओल्ड को भी देनी है, न्यू को भी देनी है। तो ट्रेनिंग शुड बी इम्पार्टेड टू ऑल एम्प्लॉयज़, न्यू एंड ओल्ड। ओके, तो ये मॉरिस के अकॉर्डिंग मैंने आपको समझाई है। अब हम नेक्स्ट करते हैं द नेशनल इंडस्ट्रीज कॉन्फ्रेंस बोर्ड यूएससी। ओके, तो अब हम इसको स्टार्ट करते हैं। तो इसके अकॉर्डिंग क्या है, सबसे पहले मैं आपको बता देती हूँ कि मैनेजर्स वाले आपके 2 आएंगे इसमें, कि मैनेजर को जो है पूरी नॉलेज होनी चाहिए कि नीड्स क्या है, ऑब्जेक्टिव क्या है ट्रेनिंग की। ओके, उसका ट्रेनिंग एक्टिविटी शुड बी रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ ईच मैनेजर। मतलब कि ट्रेनिंग की जो एक्टिविटी है वो हर एक मैनेजर की जो है वो रिस्पॉन्सिबिलिटी है, जिम्मेवारी है कि उसको प्रोवाइड करवानी ही करवानी है। ठीक है, उसके बाद ये देखिए एक डायग्राम मैंने बनाया है, इसके ज़रिए आपको समझ आएगा ये 6th वाला पॉइंट। इट इज़ अ फंक्शन ऑफ द ट्रेनर्स टू गिव सजेशंस फ्रॉम टाइम टू द लाइन मैनेजर। मतलब जो एक ट्रेनर है वो लाइन मैनेजर को सजेशंस जो है वो देता रहेगा। लाइन मैनेजर क्या होता है, जो मेन मैनेजर है वहाँ का, ठीक है, जिसने सब सेटिंग वगैरह करी है ऑर्गेनाइजेशन की। ठीक है, उसके बाद है कि ये जो है जो ट्रेनिंग है वो आपकी बेस्ड ऑन टेस्टेड प्रिंसिपल ऑफ लर्निंग पर होना चाहिए, कि मतलब टेस्टेड होनी चाहिए। ठीक है, टेस्टेड मतलब पहले आपने किसी और पे वो आजमा कर देख ली है कि आपने टेस्ट कर लिया किस तरह से हम ट्रेनिंग देंगे तो आपको अच्छे से नॉलेजेबल होगा वो। ठीक है, तो बेस्ड ऑन टेस्टेड प्रिंसिपल ऑफ लर्निंग पर होना चाहिए। एज फार एज पॉसिबल ट्रेनिंग प्रोग्राम शुड बी कंडक्टेड अंडर एक्चुअल वर्किंग कंडीशन। ये वाला सेम पॉइंट है, तभी हमने यहाँ सर्कल किया था। देखिए कि ये एक्चुअल वर्किंग कंडीशंस के अंडर ही होनी चाहिए। ओके,
अब नेक्स्ट है, हम फिलिप्पो के अकॉर्डिंग कर लेते हैं। इसके 6 के 6 पॉइंट करेंगे। देखिए बहुत इजी हैं फिलिप्पो के। सबसे पहले तो है प्रिंसिपल ऑफ मोटिवेशन, ठीक है। इसमें एक एग्जांपल भी मैं आपको बताऊंगी। सबसे पहले प्रिंसिपल ऑफ मोटिवेशन क्या है कि ट्रेनिंग तभी इफेक्टिव होगी जब वो आपके ट्रेनीज मतलब जो एम्प्लॉयज़ हैं उनको मोटिवेट करेगी। तो इसीलिए उनको जो है आपको ज़्यादा उनको ये बताना है कि आप अगर ट्रेनिंग आपको अच्छे से वर्क आएगा तो आप मोर सैलरी आपको मिलेगी, एप्रिसिएशन और इवन प्रमोशन होगा आपका। दे विल टेक ट्रेनिंग विद फुल कैपेसिटी, इसीलिए तभी वो फुल कैपेसिटी से काम करेंगे। जैसे कि टीचर्स हैं, टीचर्स आपको बार बार मोटिवेट करते हैं ना कि अगर आप इस वाले काम को करोगे तो आपकी ज़्यादा मार्क्स आएंगे। तो इस तरह से हमने उनको भी मोटिवेट करना है कि अगर आप ज़्यादा अच्छे से काम करोगे तो आपको ज़्यादा सैलरी और प्रमोशन मिलेगी। तो यही बात हो जाती है यहाँ पर। फिर है प्रिंसिपल ऑफ प्रैक्टिस, ठीक है। अगर वो प्रैक्टिस करेंगे तो उनकी एफिशिएंसी इंक्रीज़ होएगी, तो इसीलिए उनको कहना है कि आपको अच्छे से प्रैक्टिस भी करनी है। उसके बाद प्रैक्टिस के साथ साथ आप प्रोग्रेस वाला भी कर लीजिए कि प्रैक्टिस और दोनों पीपी वाले हो जाएंगे ना। तो प्रिंसिपल ऑफ प्रोग्रेस, ओके। तो इसमें आप ये करोगे कि जो ट्रेनर है जो ट्रेनिंग दे रहा है उसको ये देखना है कि हाउ मच प्रोग्रेस हैज़ बीन मेड बाय ट्रेनिंग्स इन डिफरेंट फील्ड, कि हर एक फील्ड में ट्रेनिंग्स कितनी कितनी जो है वो प्रोग्रेस कर रहा है, कि वो काम ठीक ढंग से कर रहा है कि नहीं, ठीक है। प्रैक्टिस और प्रोग्रेस दो प्रिंसिपल सेम है। एक मोटिवेशन वाला है जिसमें उनको मोटिवेट करेंगे कि आपकी ज़्यादा सैलरी हो जाएगी, ज़्यादा प्रमोशन होगा, ओके। अब थर्ड पॉइंट करते हैं प्रिंसिपल ऑफ इंडिविजुअल डिफरेंसेस। अब हर इंडिविजुअल की अलग अलग डिफरेंसेस होते हैं, मतलब अलग अलग होते हैं ना हर इंसान। किसी का मेंटल अलग होता है, फिजिकल सब अलग अलग होते हैं, ठीक है। तो उनकी वो भी देखनी है, हमने उनके डिफरेंसेस भी देखने हैं। देखिए, वाइल इम्पार्टिंग ट्रेनिंग देते वक्त इंडिविजुअल डिफरेंसेस अमंग द ट्रेनिंग मस्ट बी केप्ट इन माइंड। दिस डिफरेंसेस कैन बी फिजिकल और मेंटल। ट्रेनिंग रिक्वायरमेंट ऑफ ईच ट्रेनिंग में ऑल्सो बी डिफरेंस। तो हर एक की रिक्वायरमेंट अलग अलग हो सकती है, इस प्रिंसिपल को भी आपको ध्यान में रखना है, ठीक है। तो ये 4 पॉइंट आपके हो चुके हैं। 5th पॉइंट पर चलते हैं, प्रिंसिपल ऑफ होल वर्सेस पार्ट ट्रेनिंग, ठीक है। अब देखिए इसमें क्या है कि जो ये दो चीज़ें हैं ना कि हमने कैसी ट्रेनिंग देनी। ट्रेनिंग 2 टाइप्स की होती है ना, होल या फिर आप पार्ट में दे सकते हो। जिसके पार्ट में हो गया कि 2 घंटे बाद आना फिर ट्रेनिंग देंगे, 2 घंटे बाद आना फिर ट्रेनिंग देंगे, परसों आना फिर ट्रेनिंग देंगे। होल में ये कि बस आपकी चलती जा रही है। पर ये कैसे है, ये नेचर ऑफ वर्क पर डिपेंड करेगा। इफ़ द वर्क इज़ कॉम्प्लेक्स, मतलब आपका वर्क अगर मुश्किल है तो आप इसे पार्ट्स में डिवाइड कर दीजिए और इसको पार्ट वाइज दीजिए। पर अगर आपका वर्क ईजी है तो आप इसको कैसे देंगे, तब आप इसको होल भी दे सकते हैं, ओके। उसके बाद है प्रिंसिपल ऑफ रीइंफोर्समेंट में क्या है कि आपने उनको प्रमोशन देनी है, इंसेंटिव्स देने हैं, अवार्ड्स देने हैं। किसको, ट्रेनिंग मतलब जो एम्प्लॉय है जो ट्रेनिंग ले रहा है। तो आई होप आपको बहुत अच्छे से क्लियर हुआ होगा कि प्रिंसिपल्स ऑफ ट्रेनिंग क्या है, ठीक है। अगर आप और कॉमर्स रिलेटेड हमसे वीडियो जानना चाहते हैं तो प्लीज़ हमारे चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू।